हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों से यही दुआ है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं आपको ऐसे ही कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस के बारे में बताता रहूँगा, लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। यस, आपके स्क्रीन पे मेरी आईडी दिख रही होगी। मैं इसको ले जाता हूँ दूसरे। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना दोस्तों आप लोगों को? प्लीज एनीवन कैन रेज रेज देयर हैंड। अपने हाथों को उठा सकते हैं अगर मेरी स्क्रीन दिखा रही है। दिख रहा है कि नहीं? सॉरी। यस सर, यस सर, यस सर। दिख रहा है ना दोस्त? थैंक यू वेरी मच। चलिए, आज मेरा फाइटर भी विन हुआ था। तो आज बहुत खुशी लगता है कि कभी बाइनरी इनकम नहीं आता है तो कहीं से इनकम आ जाता है। तो ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं से हमें इनकम आ रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको ये दिखाने के लिए नहीं आया, मैं दिखाने आया था दोस्तों आपको गोवा अचीवमेंट की। जब हम क्लिक कर रहे हैं तो आपके स्क्रीन पे पूरा लिस्ट आ जा रहा है ना? मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं, है ना? तो इस मीटिंग में पता नहीं आप लोग हो कि नहीं। अगेदर सर हैं यहाँ पर, अभिषेक सैनी सर दिखाई दे रहे हैं, आकाश साहब है, अमित मलाकार सर हैं कि नहीं पता नहीं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो नहीं आते दोस्तों। सिर्फ जाना और अचीवमेंट करना बड़ी बात नहीं, बट हम उन चीजों को समझना बहुत बड़ी बात। क्योंकि सफर में बहुत सारे ऐसे आपको रिवार्ड्स मिलते रहेंगे, लेकिन उस सफर तक आपको लंब अपने सपनों तक पूरा करने के लिए आपको धीरे धीरे भरे चलना पड़ेगा। देखिए, भैरव सिंह सर हैं, हमारे विश्वजीत मंडल सर ऑलरेडी हैं, दामोदर बाला स्वामी सर हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, दीप चंद सर हैं, दीपक साहू जी हैं। आप देखिए, अपना पूरा नाम यहाँ पर लिस्ट दे दिया है, इंक्लूडिंग आपकी आईडी के साथ। ये शानदार लगता है ना, जब एक सिस्टम जो है आपके ऊपर मेहनत कर रही है, इस लिस्ट को सामने रख दी। और ये देखिए, ये अंत कब हुआ? 31 तारीख को लास्ट डेट था। आज 1 2 3 3 तारीख के अंदर पूरा लिस्ट आपको दे दिया। मतलब कितना सिस्टम तैयार है कि आपको सर्विस देने के लिए। और बहुत सारे लोग इस सर्विस का फायदा नहीं उठाते। मैं यही बोलता हूँ दोस्तों, जो मौका मिलता है अच्छे बॉल पे ही छक्का मारा जाता है। तो अच्छा बॉल क्या है, अच्छा मौका क्या है? ये जो लिस्ट आपको दिया गया, जिसमें आपने, ये क्या है, रंजित श्यामल, रंजित श्यामल, यस, जो अच्छा मौका मिला है, इस अच्छे मौके को आपको क्या है, इनकैश करना है, जो हम नहीं करते हैं, राइट? तो दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ पर जो जैसे आपका नाम है, उस नाम पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट निकालिए, फेसबुक में प्रमोट करिए, व्हाट्सएप पे प्रमोट करिए, जिन दोस्तों को आपने प्लान प्रेजेंटेशन दिया उन्हें प्रमोट करें। यही तो करना है। अगर अगले कुछ महीनों में आपको बड़ा बड़ा टारगेट अचीव करना है, बड़े बड़े आपको लक्ष्य को हासिल करना है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी पड़ती है। कोई बड़ा कुछ नहीं करना है सर। नेटवर्कर, हु इज सक्सेसफुल नेटवर्कर? द पर्सन हु इज वर्किंग वेरी स्मार्टली, इज नॉट द पर्सन हु इज वर्किंग वेरी हार्ड। दोस्त, वर्क हार्ड भी करना चाहिए बट वर्क स्मार्टली भी अलोंग विद, राइट? यानी अगर 30% वर्क हार्ड कर रहे हो, 70% शुड बी स्मार्ट वर्क होना चाहिए, राइट? देखो, मैं बहुत सारे लोगों को मैं यही बताता हूँ दोस्तों कि आप जब कोई भी प्रेजेंटेशन देने जाते हो, आपको आप अपने बगल वाले को देते हो, आप अपने पड़ोसियों की देते हो, राइट? लेकिन क्या हो कि आप दिल्ली का एक लीडर को एक अपना टीम में ज्वाइन कराना चाहते हैं, या कभी आपने सोचा कि भाई अजरबैजान एक कंट्री है, वहां की लीडर को मैं ज्वाइन, या यूएसए का एक लीडर है, वहां के एक लीडर को ज्वाइन करो। क्या वो नेटवर्किंग नहीं करते हैं? करते हैं ऑफकोर्स। लेकिन हम अप्रोच नहीं कर पाते, राइट? हम उन्हें अप्रोच कैसे करेंगे? देखिए, हम अपने अगल बगल को उनके घर जाकर के एक जगह मीटिंग करके हम लोग उन्हें अप्रोच करते हैं, लेकिन जहाँ बाहर के कंट्री के लोग हैं जिनके थ्रू हम बड़ा एक टारगेट अचीव कर सकते हैं, उन्हें कैसे अप्रोच करें, राइट? तो उन सब चीजों के बारे में गोवा में भी जानेंगे। और मैं मीटिंग में कई बार भी बताता हूँ कि दोस्तों, छोटे छोटे कार्य करें। तो ये जो आज आपको मिला है, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने इस चीज को किया है कि नहीं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये चीजें अगर नहीं कर रहे हो
तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाओगे, कहीं ना कहीं आप एक बार अचीव कर लोगे, दूसरा बार अचीव करने में टफ हो जाएगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा देखना है। अगर नहीं आ रहा है तो अपने अपलाइन से गाइडेंस ले, अपने अपलाइन से सपोर्ट ले, सीखे रोज, क्योंकि यहाँ जो सीख जाएगा वो बड़ा पैसा बनाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, हमेशा दूरदर्शी बने। दूरदर्शी मतलब लंबा सोच रखें। आप इस प्रोजेक्ट को, या कोई भी सवाल है आपको जरूर मौका मिलेगा, आप इस प्रोजेक्ट को लंबे समय तक सोचिए, प्लानिंग करिए कि अगर 5 साल मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो 5 साल में मुझे अगर 1 से 2 करोड़ कमाना है, तो वो कैसे करूंगा। मुझे नहीं पता है कि आप लोग कर भी रहे थे, राइट, लेकिन मेरा टारगेट है 10 करोड़ का। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगले 5 साल में मुझे 10 करोड़ कमाना है। वो मैंने प्लानिंग कर लिया है मुझे कैसे करना। लेकिन आप क्या, ये आपने गोल सेटअप किया है, हम यही गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर गोल सेटअप नहीं किया, दिस इज द मोमेंट यू हैव टू सेटअप, यू हैव टू राइट डाउन योर गोल। भाई मुझे अगले 5 साल में 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़ मुझे कमाना है। अब उस 5 करोड़ को कैसे आप उसको टुकड़ों में बांट करके हासिल कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन। उसके लिए मैं भी हूँ, उसके लिए अदर्स लीडर्स हैं, आपके अपलाइन है, सारे लोग सपोर्ट करें। लेकिन आपके अंदर वो उत्साह होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग निराश हो रहे हैं, नहीं जाना है सर, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उन प्रॉब्लमों को देख करके आपको उस जो बड़ा लक्ष्य अपने जीवन पे है ना, जो हासिल करना है, तो उस मुकाम को, उस इवेंट को अगर आप छोड़ करके चले जाते हो जहां आपने मेहनत करके उसको कमाया, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा दोस्तों। उसका मैं रीजन बता रहा हूँ, कोई अपने ऊपर मत ले, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ दोस्तों। जो मौका आप वहां जाकर के आप शेयर करोगे ना, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो अपने इवेंट्स आप एंजॉय करोगे, अपने टीम के साथ मिलोगे, अपने दूसरे टीम के साथ आपका मेल मिलाप होगा, बातें होंगी, उसके साथ साथ आप जो इवेंट्स के फोटोज शेयर करोगे दोस्तों के, स्टेटस में डालोगे, आप ओएमजी के इवेंट्स के अचीवमेंट्स के फोटोज जब डालोगे ना, तो लोगों की पहचान बनेगी, यार हमारे बीच में ये विजय सर हैं, विजय सर ओएमजी कर रहे हैं। अब वो ओएमजी को धीरे धीरे स्टडी करना शुरू करेगा, और हो सकता है 10 लोगों को आपने जो पहले बताया था उनमें से 2 आपके फोटोज देख करके आ जाएंगे, आपके फोटोज देख के आ जाएंगे। और किसी शख्स ने कहा है, नेटवर्किंग में 2 अच्छे लीडर ही चाहिए दोस्त। 2 अच्छे लीडर आ गए ना, फिर आपको भाई स्मार्टली थोड़ा सा काम करते जाओ, जिंदगी भर आप पैसे बनाते जाओ। तो दोस्त ऐसे चीजों को मिस ना करें। आपकी बहुत बहुत जरूरत होगी इस मीटिंग्स में, क्योंकि आपने मेहनत करके उसको अचीव किया है, तो उसका हिस्सा जरूर बने, राइट। चलिए मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो बोलते रह जाता हूँ, माफी चाहूंगा आपके लिए। तो मैं आशा जी को लास्ट में मौका दूंगा, कोई दिक्कत, आप हमारे साथ बने रहे। मैं शैलेंद्र सर को इनवाइट करता हूँ। तो चलिए आप सभी का मैं सम्मान करते हुए शैलेंद्र सर को फिर एक बार इस मंच पे इनवाइट करता हूँ। शैलेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है सर? थोड़ा मेरे क्लियर कर दीजिए, एकदम आ रही आवाज है आ सर, रही है? एकदम आ रही है। हाँ सर, थैंक यू सर। और सभी गोवा अचीवर्स को मैं बधाई देता हूँ। और हम सबने एक इतिहास जैसा बनाया, इतने कम समय में हमने 140 को क्रॉस किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी उस प्रोजेक्ट में जो बिल्कुल नया है, बिल्कुल सर कॉन्सेप्ट नया है, वर्ल्ड का यूनिक प्रोजेक्ट है। तो उसमें हमारा इतना अच्छा मतलब परफॉर्मेंस की है, तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और सुबह से मेरे पास से लगातार फोन आ रहे हैं कि भाई क्या शेड्यूल रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार फ्लाइट में जा रहे हैं या पहली बार गोवा में जा रहे हैं, तो उनके घर सुबह से क्वेरीज आ रही है। तो मैं उन सबको यही कह रहा था कि आप सब लोग जूम में आइए, वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको जो भी अचीवर्स वहाँ पहुंच रहे हैं उन सबको मैं वन बाय वन कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसका उनका आप ध्यान रखिए। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आपको असुविधा ना हो, आपको पूरा पूरा एक गाइडलाइन मिल जाए कि किस तरह से हमको मूव करना है, किस तरह से ट्रिप को एंजॉय करना है। और फ्री माइंड होकर के आप एंजॉय करिए इसका, ऐसा मैं कामना करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग एक जरूर ध्यान रखिएगा कि एक तो आप आपके पास आपके टिकट आपके पास आए या नहीं, ये कंफर्म करिए। जैसे जो मेन मेन टॉप लीडर्स है उनको सभी टिकट पहुंचा दिए गए हैं।
जैसे अपने किशनगढ़ से संजय जी है, उनके पास पूरी उनकी टीम के टिकट्स हैं। राजेश सर है हरियाणा से, उनके पास उनके है। ऐसे वेंकट रमन जी है, उनके पास में उनके उनके ग्रुप के टिकट्स हैं। तो सभी अपने अपने टिकट्स को वहां से, अच्छा उसमें कुछ नहीं करना, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो नाम है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वो एज ए टिकट आपके पास आ गया। तो या कल कर ले तो आपको असुविधा नहीं होगी। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आप 24 घंटे से पहले, किसी किसी एयरलाइंस में 48 आवर्स होता है, किसी में 24 आवर्स होता है। जैसे विस्तारा में कुछ 48 आवर्स है, इंडिया में 48 आवर्स है, आपके इंडिगो में 24 आवर्स है। तो उससे पहले, उससे उस दौरान आप वेब चेकिंग जरूर कर लें। वेब चेकिंग करने के लिए आपको जो भी संबंधित वेबसाइट है उस एयरक्राफ्ट की, जैसे इंडिगो है, एयर इंडिया है, वो गूगल पर आप सर्च करिए तो आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। वहां जा करके आप चेक इन कर लीजिए। वहां पर आपको करना क्या है, आपका पी एन आर नंबर हर टिकट पर होता है। ये सपोज करो किसी के ग्रुप में आए हैं, 9 टिकट आए हैं, तो 9 टिकट में आगे पी एन आर नंबर होगा, वो ले लीजिए। वहाँ चेक इन पर क्लिक करिए, बहुत सारे सिक्योरिटी चेक होते हैं, तो उनको फॉलो करते करते आप वहां तक पहुंचोगे। हालांकि वहां जाने पर आपको जब कुछ वहां पहुंच जाते हैं तो भी वहां पर आपको आधा पौना घंटा इंतजार करना पड़ता है, इसलिए 2 घंटे पहले पहुंचिए, ठीक है। और ध्यान रखिए, जो आपके टिकट में नाम है ना, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट लेकर जाए। जनरली आधार कार्ड चलता है, तो सब अपने साथ में आधार कार्ड जरूर लेकर जाए। अगर वो मोबाइल में तो मोबाइल में, यदि आप हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी जरूर लेकर जाए। तो ये जरूर आप कर लीजिए। नॉर्मली उसमें नाम जरूर चेक कर लेना, स्पेलिंग का कोई इश्यू नहीं होता। जैसे किसी का नाम वैष्णव है तो उसके अगर ए बाद में आ रहा है, पहला आ रहा है, तो उसका कोई सरनेम का कोई इश्यू नहीं होता, पर नाम चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे किसी किसी में अंकित है तो उसमें आकाश नहीं होना चाहिए। तो ये जरूर चेक कर लें नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमारे पास में आज, वैसे तो आज का ही टाइम था, पर पर्सनली मैंने चेक कर लिया, लगभग सबके सही हैं। जिनके भी इशू थे वो आज सोल्व कर दिए गए। तो आप आधार कार्ड जरूर लेकर जाएं, ताकि वहां आपको कोई इशू नहीं हो। तीसरा, आपको वहां पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी रिलेटेड, तो जो एयरलाइंस की वहां पर जो डेस्क बनी हुई है, उस एयरलाइंस पर जा करके तो जहां पर वो एम्प्लॉय उनसे बात करिए, वो आपका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो स्थिति ऐसी होगी जहां पर हम लोग अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपको वहां पर कुछ सॉल्यूशन करने होगा। अगर वैसे तो ऐसा होगा नहीं, पर ऐसा होता है तो आप वहां पर कर लीजिए। बहुत सारे लोग रेगुलर साइड जाते रहते हैं, तो उनके लिए नहीं, पर जो नए लोग हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब वहां पर आप जब वेब चेकिंग कर लेंगे, सॉरी वहां पहुंच जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो वहां पर आप आपके साथ जो लगेज है, लगेज की 2 कैटेगरी बनी हुई है। एक तो वो लगेज जो आपको वहां पर, मतलब फ्लाइट में आपको वहां जमा कराना होता है, और एक जो हैंडी बैग साथ में होता है। तो दोनों की जनरल जो गाइडलाइन है वो है कि वो जो आप साथ में लगेज लेकर जाते हैं, जो आप वहां पर जमा कराए, वो 15 kg से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वहां पर चार्ज देना होता है। सपोज करो आपके पास 2 लगेज है, तो आप वहां एक जमा करा दीजिए, एक आप साथ में ले जा सकते हैं, तो साथ में ले जा सकते हैं। जैसे आपके लैपटॉप हो गया, जो भी बैग हाथ के साथ ले जा सकते हो, 7 किलो से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब टोटल वैसे 22 किलो हो गया, 15 किलो और 7 किलो, तो ये आप जरूर ध्यान रखिए। और तीसरा कि गोवा ऐसा मतलब वो प्लेस है जहां पर क्या है, बारिश होती रहती है, बीच है, तो वहां पर हल्के कपड़े और इस तरह के पतले सूती कपड़े और जैसे क्रॉक्स होते हैं, ये पहन कर जाए तो ज्यादा कंफर्ट होगी। वहां अगर आप बिल्कुल बिल्कुल आप सूट बूट में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, या जींस में, स्पोर्ट्स शूज में ये आप लेकर जाओगे तो वहाँ बार बार भीगोगे, एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इसका ध्यान रखिए, ठीक है सर। मेरे को लगता है लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। हम लोग यस को थोड़ा यस, सा रिप्लाई कर समझ में आ रहा है। दीजिए, है ना। और फिर बस यही मेन तो इससे रिलेटेड, एयरलाइन से, फ्लाइट से रिलेटेड यही क्यूरीज मेरे पास आई है। अच्छा ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी चीज साथ में ले जाना, जैसे लाइटर हुआ या सिगरेट हुए, तो अंदर ले जाने नहीं देंगे। मेटल हुआ, माचिस हुई, ये कोई भी आप चीजें साथ में लेकर जाना अपनी, ठीक है ना, वरना वो अलाउ नहीं करेंगे। और बाई चांस फ्लाइट किसी की लेट होती है ना, तो वहाँ जो भी डेस्क है उससे उससे आप कांटेक्ट कर लीजिए और हमसे वो पूछ लीजिए, तो वो कोई इशू नहीं है। वैसे तो फ्लाइट सभी अभी तक तो टाइम पर ही बता रही, पर बाई चांस किसी कारण से रीजन से अगर वो होती है, आप वहाँ
जो भी एयरलाइंस की जो भी कंपनी की एयरलाइंस है उसके डेस्क पे जाकर उसमें कांटेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ अनाउंस भी होता रहता है। ठीक है। अच्छा ध्यान रखिए, आपका जो टिकट है उस टिकट में फूड इंक्लूड नहीं है। तो कोई भी ऐसा वहां पर अगर कोई लेता है फ्लाइट में कोई, तो उसका वो खुद पे करेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये रिलेटेड हो गया अपनी फ्लाइट से रिलेटेड, मैंने बता दिया जो मोटा मोटा पॉइंट मेरे को बताया गया था कि क्या चीजें बतानी है, और लोगों ने जो आज मेरे से पूछी है। ठीक है। तो ये हो गया आपकी फ्लाइट से रिलेटेड। कोशिश ये करिए कि आप लोग पहले से ग्रुप बनाकर चलें ताकि दिक्कत नहीं हो। अब क्योंकि हम गोवा जा रहे हैं, गोवा में होटल में जाएंगे तो वहाँ रूम अवेलेबल होंगे। तो सभी को पहले मैं बता दूं, सब अपने हिसाब से तीन तीन का ग्रुप बना लीजिए। जैसे जिसके पास लिस्ट पहुंच गई, जैसे सपोज कर हमने संजय जी के पास पहुंच गए या बैंकर कमल जी के पास में लिस्ट पहुंच गई उनकी, टिकट पहुंच गई, तो वो पहले से तीन तीन के ग्रुप बनाकर रखिए आप। तीन तीन लोगों के आप ग्रुप बनाइए ताकि उनको उस तीन लोगों का ग्रुप, मतलब तीन लोग कौन है जो साथ में रुकना चाहते हैं, तो पहले से आप डिसाइड करके रखिएगा। क्योंकि जब आप होटल में जाएंगे ना तो वहाँ मतलब आपको बहुत आसानी से रूम मिल जाएंगे। नहीं तो हमारे 2 3 4 घंटे का रूम को लेने में ही अपने पूरा पूरा टाइम खराब हो जाएगा। और वहाँ कोई ऐसे असुविधा ना हो तो पहले से ही अ, आप अपना रूम बुकिए वहां पर। टिक कर लीजिए हम तीन तीन लोग, हम तीन लोग हैं, हम तीन लोग हैं, इस तरह तीन तीन लोगों की ऑक्यूपेंसी है। ठीक है सर? यस यस सर। ठीक है सर जी। अब हम्म। अब एयरपोर्ट पर जाने, वहां पहुंचने के बाद में आप लोगों को वहां पर टैक्सी अवेलेबल हो जाएगी। उसका एक शेड्यूल बना हुआ है, वो शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल मैं थोड़ा मोटा आपको शेड्यूल बता दूं कि भाई आप जैसे सपोज करो वहां पहुंचते हैं तो वहाँ चार चार के, पांच पांच के ग्रुप बनेंगे। टैक्सी अवेलेबल होगी। ऐसा कि सपोज करो किसी के 12:30 जाए फ्लाइट वहां पहुंच रही है, या किसी की 9:30 बजे पहुंच रही है, और एक और फ्लाइट आ रही है जो 9:45 पर आ रही है। पहली वाले में 2 लोग हैं, दूसरे वाले में 3 लोग हैं, तो उनका एक ग्रुप बन जाएगा ताकि वहां से आप आराम से टैक्सी में आ सके। वो जो रेंट होगा वो सारा कंपनी के सब कंपनी ही पे करेगी, ट्रांसपोर्ट कंपनी ही पे कर रही है वहां पहुंचने के बाद में। ठीक है। आपको तो बस जहां से आप जा रहे हैं वहां तक का ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपका होगा। बाकी आगे का पूरा पूरा वापस वहां तक, वापस आने तक का खर्चा कंपनी ने इसको मतलब बियर किया है। ठीक है। वहां पर आप पहुंचने के बाद में कांटेक्ट करिए। और जब आप होटल में पहुंच जाए तो पहले से ही आपको वहां पर, क्योंकि आप लोगों ने तीन तीन के ग्रुप बना लिए हैं, पहले से आपको वहां पर रूम अवेलेबल हो जाएंगे। आप वहां जाइए और वहां पर आपको आपके नाम के आगे जो एक पेपर मिलेगा उस पर सिग्नेचर कर दिए ताकि ये कंफर्म हो जाए कि आप वहां पर पहुंच गए। तो वहां पर सिग्नेचर करिए और अपने वहां पर जो भी चाबी है रूम की लेकर के आप पहुंचिए। ठीक है सभी? अब रूम पर जाने के बाद में वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे स्मोकिंग आप रूम में नहीं करिए, वहाँ स्मोकिंग जोन होता है, वहां जाकर आप स्मोकिंग करिएगा। कि किसी तरह का अगर कोई होटल्स में कुछ भी न्यूसेंस क्रिएट होता है ना तो फिर वो मतलब कंपनी का इश्यू क्रिएट हो जाता है। ठीक है सर जी। ये एक मोटी मोटी ये है। हाँ। कुछ लोगों को जो ब्रेकफास्ट है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक फ्लाइट के शेड्यूल ऐसे हैं कि सुबह से लेकर 6:30 बजे से लेकर शाम तक 8 बजे तक की फ्लाइट हमारे गोवा में लोग पहुंचेंगे, तो अलग अलग टाइम पर। तो कुछ लोगों का जो ब्रेकफास्ट है वो होटल में होगा, कुछ लोगों का हो सकता है बाहर हो, कुछ लोगों का लंच होगा। वो एक शेड्यूल बना बना करके डाल दिया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है। वो अभी हम जब वहाँ पहुंच करके होटल से बात करके हम आपको ये चीजें अवेलेबल करा देंगे। ध्यान रखिए, होटल प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई भी आप वो ऐसा न्यूसेंस नहीं होना चाहिए, या कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा नुकसान होता है तो उसको वो खुद पे करेगा। ठीक है सर जी। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है। और बाकी जब हम वहाँ पहुंचेंगे एंजॉय करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे मिलेंगे, सब कोऑपरेट करेंगे, तो वहाँ उसको मजा ही कुछ, मस्ती भी कुछ और होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका मेरे को बोला गया है कि ये आप सबको बता दिया जाए। तो आगे से मेरे पास इंस्ट्रक्शंस आए, वो ये इंस्ट्रक्शंस आए, इसमें से हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जो अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहे हो। तो वो सब कोशिश यही है, क्योंकि शेड्यूल इतना बिजी था आज का कि मैं उसको टाइप करके और ग्रुप में नहीं डाल पाया। पर मैं कोशिश करता हूँ कि कल या जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं डालूंगा। फिर भी हम ये कोशिश करें कि इन चीजों का ध्यान रखें। और जिस दिन हमारा चेकआउट होगा 9 तारीख को, तो वही शेड्यूल रहेगा कि
किसी की 6:30 बजे फ्लाइट है, तो किसी की शाम 5 बजे तक, 5 की शाम की फ्लाइट है। तो हमारा चेकआउट जो होगा वो 9 तारीख को 12 बजे बाद में, 11 बजे, 11:30 बजे जो होटल का शेड्यूल है उसके अनुसार हो जाएगा। तो सुबह आप जब चेकआउट करें तो वहाँ ब्रेकफास्ट करिए, ब्रेकफास्ट करके अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जो फ्लाइट की टाइम है 2 घंटे पहले आप फ्री होकर के वहाँ पहुंचिए। अगर कोई किसी की मिस हो जाती है फ्लाइट, तो उसमें मतलब कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। वो फिर वापस अपने अपने ही एक्सपेंस पर वो वापस आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, आने का भी आपको ध्यान रखना, जाने का भी ध्यान रखना। या मोटी मोटी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और क्योंकि वहाँ एंजॉय करेंगे, हम 140 प्लस है, तो एक दूसरे का ध्यान रखना सबको, एक दूसरे का जो सिक्योरिटी ध्यान रखनी है, सुरक्षा का ध्यान रखना है। इसी तरह की कोई किसी को अगर कोई इशू होता है तो एक दूसरे का साथ देना है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हम इसको बहुत एंजॉय करेंगे और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ऐसा करेंगे। तो ये मोटी मोटी बातें सर मैंने आपको बता दी, आप सब लोगों को बता दी है। अगर आप किसी को कोई सवाल है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। जो मेरे पास लिस्ट आई यस, थी उसमें से मैंने मोटी मोटी बात बता दी। थैंक यू शैलेंद्र सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हो सकते हैं बहुत सारे सवाल आए। बिल्कुल तो सर, थैंक यू बिल्कुल। वेरी मच शैलेंद्र सर। शैलेंद्र सर ने हमें अपडेट दे दिया दोस्तों, कैसे हमें सफर शुरू करना है और कैसे वहां पर पहुंचना है। उसके बाद कंपनी सारा बेयर कर रही है, चाहे आपको वहां से आपको होटल ले जाना है, होटल में जितना भी सारा कुछ, तो बस तैयारी करिए कि जो भी हो सिंपल हो। और दूसरी बात दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसे अगर हल्का करना है, इसे अगर इजी करना है, तो जो टॉप लीडर्स है अपनी टीम की जिम्मेदारी लेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका काम इजी हो जाएगा, क्योंकि हर कोई अपनी टीम के साथ जा रहा है। जैसे मैं अपनी टीम के कोलकाता की टीम के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। जैसे वेंकट रमन सर है, अपनी हैदराबाद की टीम की जिम्मेदारी ले, जैसे अपने संजय और मलाकार सर है, वो अपनी टीम की जिम्मेदारी ले। तो ऐसे करके क्या होगा, इजी हो जाएगा। हाँ, जो कुछ लोग अकेले अकेले जा रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से जा सकते हैं लोग, उनके लिए तो एंजॉय रहेगा, राइट। तो आराम से बस ये कर लीजिए। और सर ने जैसे बताया कि तीन लोगों में एक ग्रुप बना लीजिए। हाँ, ये तीन एक ग्रुप में, ये तीन, क्योंकि आपकी अगर बड़ी टीम है तो आप अभी से प्लानिंग कर लीजिए, ताकि एक रूम में तीन लोगों को स्टे करने की अनुमति है, राइट। और बाकी जो है दोस्त, रूम अवेलेबल सब कुछ रहेगा, उसके लिए चिंता वो सब नहीं करना है। बस सारा काम आपको और हमें करना है। किसी तरह की नॉनसेंस वहां पर नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की लापरवाही वहां नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे होटल का नुकसान हो और उससे साथ हमारी कंपनी का भी नाम बदनाम हो। ये चीजें आपको नहीं। बाकी एंजॉय दोस्त, दिल खोल के करिए, कंपनी हर तरह से आपको सपोर्ट उस चीज में कर रही है, जैसे कि आपने जयपुर में किया। तो दोस्त, जयपुर से 10 गुना एंजॉय हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपके सवालों पे आऊंगा। किसी दोस्त का अगर कोई सवाल है, मैं फटाफट चाहूंगा अपने हाथ उठा ले, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सवाल है। फटाफट किसी दोस्त का अगर सवाल है अपने हाथ उठा ले। यस, आशा जी है, आशा पारिक जी है। हेलो यस, नमस्कार अपने सर। अपने आप को अनम्यूट कर ले सर। हाँ, हेलो नमस्कार सर। कौन सर बात कर रहे हैं? नील अजमेरा भीलवाड़ा से। सर एक मिनट, आपका कोई सवाल है सर? हाँ बिल्कुल। चलिए बताइए सर, क्या सवाल है? अपनी कम्युनिटी बढ़ने लग गई है सर। नहीं सर, अभी सवाल के टाइम है, बात करेंगे आपसे, बिल्कुल सर, थोड़ा टाइम दीजिएगा। अभी ज्वाइनिंग। अभी सवाल, यस। आशा जी, अगर आपको कोई सवाल है, आपने हाथ उठाया है, मैं चाहूंगा आप अपने आप को अनम्यूट करके आप हमसे अपना सवाल रख सकते जी सर, नमस्ते। आवाज आ रही सर हैं। मेरी? नमस्ते सर, हाँ एकदम आ रही है सर, प्लीज सर। मैं ये कह रहा था सर, वो जो फाइटर क्लब बोर्ड में ही रहते हैं, अभी ये हालत है तो बाद में क्या होगी सर? हाँ, क्लब बोर्ड में फाइटर, रहते हैं। हाँ। हाँ अरे उनको सर, वो टाइम तो बहुत मेरा ज्यादा भी लग है। रहा है। मैं, सर हाँ, आपका ही नहीं, मेरा भी है। तो सर, हाँ। इस ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, आप इसको नेगेटिव मत लो, ये पॉजिटिव है, क्योंकि लोगों जी की जी। संख्या बढ़ रही है। हाँ। फाइट तो सर 24 घंटे में 24 ही हो रहे हैं, संख्या जी ज्यादा जी। हो रही है, इसका मतलब तो आपको इसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग हो रहा है। हो सकता है गोवा के बाद आधा घंटा हो जाए, तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो उसके लिए मैं अब, आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बस इंतजार करना है। बस ये समझ लीजिए कि क्रिकेट हो रहा है, आपकी बल्लेबाजी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, राइट।
ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। सर पारिक सर, आपका हुआ गोवा, गोवा का टारगेट हुआ? नहीं सर, मैंने बाद में ज्वाइन किया और कल एक आईडी लगाई, और मैं इसका क्या देख रहा हूँ, इसको क्या दे रही है, कैसे पेमेंट आ रहा है, क्या है, प्रैक्टिकल एकदम कर रहा नहीं हूँ सर, इसको। निश्चिंत निश्चिंत हाँ होकर के सर आराम से देखो। और हाँ। बस आपको जब सेटिस्फैक्शन हो जाए, फुल प्लेस काम शुरू करो। ठीक है। जी सर, यही प्रॉब्लम आई थी अभी तो। ये प्रॉब्लम नहीं है सर, ये हमारे लिए अच्छी बात है, बिकॉज अच्छा पीपल आर अच्छा। ग्रोइंग। लोग हम्म। कम्युनिटी के, जैसे आज मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, 2 मेरे फाइटर हुए, उसमें जी 4 जी अभी भी इन क्लब में है, देखा है कि नहीं था? जी जी। तो इसका मतलब मैं भी हूँ, ऐसा मत समझो हाँ आप अकेले हो। मैक्सिमम लोग लाइन पे हैं, तो अच्छी बात है हाँ। सर, हर घंटे में यहाँ पर फाइट चल रहा है, राइट? जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आप परीक्षा। चलिए, ठीक है, और किसी थैंक यू दोस्त सर। का रिगार्डिंग अगर गोवा के बारे में अगर कोई सवाल है, मैं उनकी उनकी बात करूंगा। आज कोई टेक्निकल सवाल ना किया जाए। गोवा जो कंफ्यूजन कुछ है या आपके। यस, इमरान सर अपने आप को अच्छी अनम्यूट कर लें। जी सर, मैं सर पहली बार फ्लाइट में जा रहा हूँ सर। हाँ हाँ। सर ये बहुत बड़ा तो मुझे मौका मिला है सर, मैं बहुत थैंक्स कहता हूँ सर आपको। नहीं नहीं, उसके लिए सर मौका दूंगा, घबराइए नहीं। मैं सवाल पूछने के लिए आपको, एक मैंने क्वेश्चन है सर, आपको एक सवाल। क्वेश्चन है सर। बस इतना हाँ। पूछना चाह रहा हूँ सर कि फ्लाइट के अंदर जो सर वो मील मिलता है ना सर, हम्म खाना, हम्म। वो सर हमें मिलेगा, वो मतलब टिकट में कंफर्म है या नहीं है सर, मतलब यस सर शरण खाना सर, खा के बैठे। आप आपका जवाब है सर। सर शरण सर ने जो अभी बोला ही है। बंद कर रहे हैं यार। हाँ हाँ सर, वो मैंने बताया। जी सर। मैंने, हाँ सर जी, उसमें जो खाना है वो इंक्लूड नहीं है, वहाँ मील इंक्लूड नहीं होता टिकट में। इस वाले टिकट में अपने अच्छा, मील मील इंक्लूड इंक्लूड नहीं है। नहीं है। नहीं नहीं। हाँ सर, तो सर ठीक ठीक है है। सर। सर 2-3 घंटे का सफर है, उसमें 2-3 घंटे हाँ के नहीं नहीं सर, सफर वो में तो क्या है। खाना खाओ? नहीं नहीं हाँ। सर, वो क्या है, हमारी फ्लाइट सर सुबह 6 बजे है ना सर, तो सुबह सुबह हम्म। चलो कोई बात नहीं सर। वहाँ पे अंदर ले सकते हैं ना। नहीं इमरान सर, कभी अरे कभी सर। क्या होता है, जैसे मैं बता देता हाँ हूँ इमरान सर, जैसे जी जी हमारा जी। एयर इंडिया हो गया, एयर इंडिया हो गया, हाँ। एक दो जैसे विस्तारा हो गया, दोपहर के अच्छा टाइम में अगर फ्लाइट सफर सफर करते हो, ये लोग खाने के लिए देते हैं। तो वो स्पेशली वो लोग देते हैं, एयर इंडिया हो गया, आपका विस्तारा हुआ, अच्छा कुछ स्पेशल। सब कोई नहीं देता, इंडिगो नहीं देता है। इंडिगो नहीं देता है सर, वो भी अच्छा दोपहर के टाइम अगर सफर करते हो। ठीक है। अच्छा। नहीं सर, सिर्फ चाय दे देते सर तो। सब कुछ मिलेगा, आप तो आओ ना सर होटल में, आप चाय दो नाश्ता दो जूस फूस सब कुछ मिलेगा। आप एक बार होटल ठीक है आओ। सर, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर, ठीक है ठीक अच्छा, और एक मजे की बात इमरान सर, यहाँ पर बहुत सारे जी जी दोस्त हैं। जी। मैं जब पहली बार एयरपोर्ट गया था ना, मुझे लगी थी प्यास पानी पीने के लिए। तो मैं जिनके साथ गया था, अच्छा तो उन्होंने बोला जाओ वेंकटेश, आप खरीद लो वहां पर जा करके। तो मैं जब गया था, मुझे नहीं पता था ऐसा हाल है। मैं जब गया था, तो उस समय पानी का बोतल था 10 रुपया, नॉर्मली आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात करूं। तो उस समय अच्छा। पानी का बोतल 10 रुपया 1 लीटर। जब मैं एयरपोर्ट में गया पूछा, तो बंदा बोल रहा है 100 रुपया। मैं बोला यार ये क्या, ये तो जूस नहीं पिला रहा, पानी पिला रहा है, 100 रुपया। तो उस समय मुझे लगा नहीं, एयरपोर्ट में सब तो कुछ महंगा है। ठीक है। तो कभी कभी चाय जी पी जी जी। लीजिए एयरपोर्ट में, वो भी लगेगा हम एयरपोर्ट में जाकर के चाय पिए 100 रुपये का। ठीक है। नहीं नहीं सर, मैं बाहर ही चलिए, मिलूंगा, अच्छा बाहर ही लगा। मिलूंगा सर। अरे सर, चलिए इतनी कमाई करनी, सर इतनी इतनी हाँ। इतनी अर्निंग करनी है, इतनी अर्निंग करनी है कि अपन खुद जा करके वहां पर चाय कॉफी पी कर आए और लोगों को भी पिलाएं। यस इतनी यस अर्निंग करनी है। यस, यही तो कहना है अभी सर। अभी शुरुआत है ना सर, अभी शुरुआत है। तो हम भी एडजस्ट नहीं कर रहे, हम भी है ना भूखे नेक्स्ट टाइम जाएंगे। सर, सर थाईलैंड थाईलैंड वाले में सर खाना भी खाएंगे सर, उस सब कुछ मैं मेरे पैसों से कर लूंगा मैनेज। चलो, बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ ठीक लक है सर, सर, थैंक यू। आपकी सारी विशेष पूरी हो। ठीक है। थाईलैंड बहुत बढ़िया जगह है सर, वो तो आप फिर गोवा भी भूल जाओगे इसी जगह। चलिए, बहुत अच्छा सर। प्रवीण शर्मा जी हमारे बीच, प्रवीण सर आप अपने आप को अनम्यूट करके अपने सवाल को रख सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने अभी सुरेंद्र सर ने बताया था कि जैसे है ना लोअर एंड टी शर्ट यूज कर सकते हैं अपन, तो उसके अलावा जैसे फॉर्मल ड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी ना कोई मीटिंग वगैरह के रिलेटेड?
सर वो रहेगा। इसके लिए आप सर सबसे उसमें में टी एक शर्ट, सूट लेके आइए। सर उसमें टी शर्ट अलाउ कर दीजिए ना सर। टी शर्ट जैसे ओएमजी का टी शर्ट, जिनके पास हो टी शर्ट लेकर आए, और नहीं तो वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। हाँ जी तो सर, टी जैसे शर्ट अभी में हम नए अपन हैं कुछ, अभी सर, अभी जैसे हमारी ज्वाइनिंग 2-3 दिन पहले हुई है, अप्रोक्स 30 अगस्त को। तो हमारे पास टी शर्ट्स वगैरह कैरी नहीं है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है ओएमजी की सर। नहीं वो नहीं आपको आपको जिन जिन को लेंगे वो मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। अवेलेबल हो जाएगी देन बाकी सर हम्म। लोअर एंड टी शर्ट से हो जाएगा ना, कि फिर हमें फॉर्मल ड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी ना वहाँ पे। देखिए सर, एक एक फॉर्मल ड्रेस तो ले ही लेना नॉर्मली, जैसे कोई मीटिंग होगी तो सब लेकर जा रहे हैं एक एक, मतलब नॉर्मली एक एक दो दो ड्रेस तो आप फॉर्मल ले लेना कभी जरूरत पड़े तो, क्योंकि वहाँ मौज मस्ती डेफिनेट होगी, सब कुछ होगी। जो मेरे पास शेड्यूल आया ना, उसमें जी सर। हमारे मतलब डेली 1 घंटे का या 1.5-2 घंटे का सेशन है, तो उसमें बाकी तो मौज मस्ती है, तो उसके हिसाब से आप ले लेना। क्यों सर, देन सर लेटेस्ट है जैसे सर, क्या कहता? देन सर एक मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे अभी हमारी फ्लाइट का जो मेरे पास शेड्यूल आया है वो मेरा है कि जयपुर से मेरी फ्लाइट है 5 AM सुबह, जो हाँ हैदराबाद मेरे को हाँ। 7 बजे हैदराबाद उतार देगी। उसके बाद मेरी है ना 11:30 बजे हैदराबाद से वापस फ्लाइट कनेक्टिविटी है सर। हम्म, हम्म, 5 घंटे का जो 4.5 घंटे का स्टे है सर, उसका क्या है सर एक्सपेंसेस वगैरह, जैसे कि अप्रोक्स अगर है ना डायरेक्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट होती तो उसमें कोई इशू नहीं था सर। बट ये तो 4 to 5 आवर्स का स्टे दे रही है ना हमें। इसीलिए क्या है कि वो इशू क्या था, इसलिए सभी कहा गया था कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अचीव करो। बाद वालों को क्या, ये क्योंकि फ्लाइट्स अवेलेबल ही नहीं होती ना। अब आगे से तो उन्होंने, जो कंपनी ने जो किया है वो टिकट्स का ही किया है कि वहां तक गोवा तक का टिकट्स जो है वो उसका वो भेजा है। अब उसमें यदि कोई लेट होता है ना तो वो वही है कि भाई ठीक है, मैं वैसे गोवा। हाँ जी सर। प्रवीण सर, मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करूंगा। मेरी भी कोलकाता की जो टीम है ना, चार जी लोग सर। अचीव हुए हैं। तो जिनमें से हाँ दो का ना वही सिस्टम हुआ है जो आपका हुआ है। तो वो जी सर। 11:30 बजे का फ्लाइट है। वो हैदराबाद वाया, तो हैदराबाद में वो 1 बजे पहुंच जाएंगे। फिर वहां से हम्म। उनको फिर शाम को 4 बजे, मतलब 4 घंटे फिर वहां। सर ये तो अच्छी बात है, आप घबरा मत। वाया जाने का फायदा ये होता है कि आप एयरपोर्ट पे हो, थोड़ा सा चहल पहल कर लो, थोड़ा सा देख लो माहौल। 2-3 घंटे तो ऐसे ही हो सर मेरा जाता है तो सर। सर हैदराबाद तो मेरा घुमा हुआ ऑलरेडी काफी जाता हूँ सर। मैं तो मेरा मार्वल का बिजनेस है किशनगढ़ में, तो हमारा तो हैदराबाद जाना लगा ओके, रहता है सर। चलो बढ़िया है। तो सर एक्चुअली ये जितना लेट, आप तो फिर तो जानते ही हो, जितना लेट समय हो जाता है तो वाया, क्योंकि उस समय अवेलेबल नहीं था तो थ्रू वाया हो गया। कुछ लोगों का हुआ सर है, जैसे मैक्सिमम लोगों मेरी का। टीम में है ना सर, मेरी टीम में मेरे पास 7 जने हैं सर। वो मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो सर उनका एक्सपेंसेस मुझे पे आउट करना पड़ेगा, वो तो डेफिनेट है सर, क्योंकि उनका एक्सपेंसेस थोड़ी लगेगा सर। फ्लाइट की डिले है ना, ये तो 4 to 5 आवर्स सर, उसमें वो क्या करेंगे हम्म हम्म सर? या तो सर इसमें अगर कंपनी का है, कंपनी अगर डायरेक्ट हमें फ्लाइट देती है उसमें अगर कोई एक्सपेंस होता है हम पे करते हैं। बट ये तो कंपनी का हम्म। फॉल्ट है ना कि उन्होंने हमें जो डायरेक्ट फ्लाइट ना देके 4 to 5 डेज 5 आवर्स का जो स्टे दिया है हमें हैदराबाद में। सर अवेलेबल नहीं होता ना, आप समझो उन चीजों को। भाई उनको कंपनी को मैंने भी डिस्कस किया था, तो वो कहता हमें मजा थोड़ी आ रहा, हमने इतने अच्छे मेंबर्स है, इतनी मेहनत करी है, इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, तो उनको तकलीफ देना हमें मजा सर थोड़ी आएगा, समझे मेरे। सर तो आपकी वो बात क्या है में आपके। एग्री हूँ, आप सर नो डाउट मैं आपकी बात से हाँ एग्री हूँ। बट मेरा हाँ। तो वो क्वेश्चन ये है कि सर आपको भी पता है कि जो एयरपोर्ट के अंदर है एक्सपेंसेस, आपको पता है कि कितना नहीं नहीं, आपने कॉस्टली सुनो होता है मेरी सर। बात, अरे आप जानते हो ना, हैदराबाद में कोई बाहर तो है नहीं, आप बाहर जाकर कुछ खाता ना, तो भी बात करें, कितना क्या है इसमें। तो ये तो एक मौका मिलता है। हम मैं तो कई बार भी जाता हूँ ना, तो मैं तो ये कोशिश करता हूँ मैं सबको खिलाऊं, कि भगवान ने मेरे को ऐसा मौका दिया कि मैं 4 जनों को खाना खिला रहा हूँ। अब कहाँ मौका मिलता है सर लोगों को खिलाने का? ये तो अच्छी बात है ना। मैं तो मौका ढूंढता रहता हूँ कि भाई सप्ताह में एक बार किसी को, तो यार दोस्तों को हम खाना खिलाएं, एंजॉय करें। तो ये सब छोटी बातें, इनसे सर कहाँ मेरे करें? तो सर मेरे सर मेरे तो कोई यहाँ पे बात नहीं यार, डेली कोई एंजॉय ना कोई करिए आता ही तो। रहता है सर। मेरी तो पार्टियां इतनी है हाँ सर, डेफिनेट तो ना कोई यार मिलता ही रहता है मुझे डेली। फिर तो आपको टेंशन ही नहीं है, फिर तो आपकी कोई टेंशन नहीं है, आप तो करते रहो। सर बस टेंशन बस उस सर, चीज की ठीक नहीं है है सर। सर, इसमें सर टेंशन उस इसमें चीज की नहीं है सुनो सर। प्रवीण सर, इतने इतना सोचने की जरूरत ही नहीं, ये तो एंजॉय करने का मौका है सर। ठीक है, चलो ठीक है सर। चलो। थैंक यू प्रवीण सर। चलिए मोस्ट हमारे वेलकम सर। बीच मोहन सर है। अरे मोहन सर सर, उस समय आप में अपने आती आप है। को अनम्यूट कर सकते हो। मोहनलाल सर, अनम्यूट करके अपने सवाल को रखें। चलिए मोहन सर नहीं है। तो दोस्तों चलो, मैं तमाम मैक्सिमम लोगों ने सवाल रख दिया है।
तो आपको भी क्लैरिटी हो गया होगा दोस्तों किस तरह से आपको जाना है, किस तरह से पहुंचना है और किस तरह से अपने आप को तैयार करना है। मैं आज कुछ दोस्तों को इनवाइट करूंगा जो आज पहली बार हमारे मीटिंग में आए हैं। गोवा तो अचीव कर चुके हैं बट बुलाने पे आते नहीं है, लेकिन आज मौका निकाला है। तो नन अदर देन मैं कुछ दोस्तों को इनवाइट करूंगा जो आज पहली बार हमसे बात करेंगे। तो सर हमारे बीच मैं बुलाता हूँ, भगत जी हैं गोवा से, गोवा अचीवर है। भगत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। आपको मेरी आवाज आ रही है? सर नमस्कार जी सर, सभी को सब मेरा नमस्कार नमस्कार सर। सर, जी अपना सर। परिचय दीजिएगा और कैसे आपको लग रहा है सर गोवा अचीव करके? मैं बेसिकल डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ सर, और मेरे डाउनलाइन में जो भी थे वो सब अचीवर है सर गोवा के लिए। यस। और बाकी बहुत अच्छा लगा सर। गोवा तो ऐसे भी पहले भी गया हूँ, अब भी जा रहा हूँ, दूसरी बार मौका मिल गया। हम्म। हाँ जी सर, हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया बाकी ज्यादा सर। कोई और ही नहीं है सर। आपकी टीम से कितने लोग जा रहे हैं भगत सर? मेरी टीम से 3 लोग हैं सर। 3 लोग हैं, चलो वेरी गुड। मैंने जी आपका सर। पहले से टीम बन गया है। जी सर जी। चलिए, 3 का टीम आपका पहले बन गया। थैंक यू वेरी मच भगत सर। मिलते हैं हम लोग गोवा में, और हम और कुछ दोस्तों को इनवाइट करूंगा सर। अज्ञेदत्त सर है हमारे बीच। अज्ञेदत्त सर, बहुत दिन हो गया बात किए। अज्ञेदत्त सर, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं चाहूंगा अपने आप को अनम्यूट कर लें और अपना परिचय दे करके थोड़ा सा अपना टेस्टिमनी शेयर करें। अज्ञेदत्त सर, आर यू देयर? अज्ञेदत्त सर बहुत बिजी है आजकल, पता नहीं क्यों। अब तो गोवा का टारगेट भी खत्म हो गया, अब तो बिजी रहने की जरूरत नहीं है। चलिए, मैं भैरव सर, भैरव सिंह जी हैं हमारे बीच। भैरव सिंह सर, आपको मैं इनवाइट करता हूं अपनी कुछ मधुर वाणियों से इस मीटिंग को सजाने के लिए। भैरव सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच। सर वीडियो नमस्ते सर, लाइव कर नमस्ते। लें। वीडियो लाइक करूँ सर? बिल्कुल सर, करता हूँ। एकदम सर, आपको देखे हुए बहुत दिन हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे नहीं यादव और सर के बताओ साथ सर बैठे हैं कैसे? सर। बस बढ़िया सर सर। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर। सत्यनारायण सर है ना? जी जी सर। नमस्कार हाँ सर। हाँ हाँ, पहचान गया सर, पहचान। जी सर। बिल्कुल सर। और पूरी टीम साथ है, पूरी टीम को दिशा निर्देश भी दे दिए और उनको अच्छी तरह से समझा भी दिया। और हम्म। दो दो शेड्यूल में है। कुछ साथी 8 से 10 लोग हैं जो रात को 11 बजे है बाया अपने ये बेंगलोर से गोवा। ओके ओके। और कुछ है जो ओके डायरेक्ट ओके। गोवा है, जिन्होंने पहले के चलो बढ़िया है सर। बढ़िया पंद्रह बढ़िया। 15-16 टीम है, 15-16 की, वो सभी एक साथ आ जाएंगे। क्या कर पड़ बता दो। चलिए, तो अभी एग्जाम हो एक गया, चीज बताओ सर, आपको एग्जाम कैसा हो लग गया। रहा है अचीव करके? कैसा लग रहा है गोवा इतने हाँ लोगों सर। के साथ जा रहे हो? कैसा हाँ लग सर, रहा है? गोवा अचीव मैं करके बोल रहा हूँ बढ़िया इतने लगा। लोगों के साथ जा रहे हो, कैसा लग रहा है अचीव करके? बहुत आनंद आ रहा था और बहुत खुशी भी है। हमारी हमारी पूरी टीम को खुशी है कि कंपनी ने हमें ऐसा मौका दिया। बहुत कम कंपनियां हैं कि इतने कम समय में इतने अच्छे अचीवमेंट का मौका देती है, और कम टारगेट यस में। कंपनी ने बहुत कम यस टारगेट यस में अच्छा मौका दिया। कंपनी का हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार है, पीआर सोनी सर का और हमारी समस्त लीडरशिप का। यस यस हमें अच्छा मौका यस। दिया और भविष्य में हम आगे जो अचीवमेंट है थाईलैंड का, वो भी कंप्लीट करने की तैयारी में है सर। चलिए मैं सर, गोवा बेस्ट हो ऑफ गया, लक। और ऐसी फ्री नहीं बैठेंगे, कंप्लीट कंटिन्यू लगे हुए हैं। नहीं, कंपनी तो हमें फ्री में बैठने नहीं देगी सर, आप समझो कंपनी ना बे, अभी तो। सर कंपनी बैठने हाँ नहीं दे रही है। तो हाँ। अचीवमेंट पे अचीवमेंट देती जा रही है, लेने वाला चाहिए बस। यस 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 यस, बहुत बढ़िया है कंपनी सर, ऑफर बहुत पे ऑफर बढ़िया। निकाल रही है सर, बिल्कुल। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। भैरव सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आज बात हुआ, आई एम ऑल्सो वेरी लकी। चलिए, कुछ और दोस्त हैं हमारे। वेंकट रमन सर हैं। वेंकट रमन सर कहाँ चले गए वेंकट रमन सर? चलिए, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बहुत सारे दोस्त अभी भी बाकी हैं। मैं उनको भी इनवाइट करूंगा हमारे बीच में। आकाश साव सर हैं, आकाश साव जी फ्रॉम कोलकाता। मैं चाहूंगा आकाश जी अपना परिचय दीजिएगा और आपको कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम इस इवेंट को अचीव करके। आकाश साव फ्रॉम कोलकाता। चलिए, मेरी आवाज आ रही है दोस्त, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और बस 1 मिनट का समय दें अपना परिचय देकर।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, सर्विस शायद बिजी है। तो बहुत सारे दोस्त जब मौका आता है बात करने का तो बिजी हो जाते हैं, राइट। तो चलिए, गुड और गुड एक इवनिंग सर। और एक गुड दोस्त इवनिंग को। सर। यस, महेश कुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है मैं आपका। कैसे हो? हाँ नमस्कार सर। और तैयारी चल रही सर अपनी, बस आने के लिए। हम्म। और मैं सर थोड़ा सा लाइव में हो ये जाओ देख ना रहा सर, था, बिजी। हमारे हमारे एक पर्सन है हमारे हम्म। अ, यस यस, अब लग रहा है हमारे सर। एक, हाँ जी हाँ जी, हमारे एक पर्सन है सर, रामलाल ठाकुर जी है। वो हमारे हिमाचल हम्म। के, मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे नंबर पे वो अचीवर थे। तो अगर उनको वेरी थोड़ा गुड। इनवाइट किया जाए सर तो बहुत बढ़िया होगा। कहाँ है? आप ही बुलाइए ना सर, मैं तो इसलिए तो मैं टॉप लीडर्स को हाँ बुलाता हूँ कि क्योंकि हर किसी के साथ परिचय नहीं है मेरा। तो आप, हाँ, रामलाल ठाकुर हैं। रामलाल सर, मैं आपको अनम्यूट का बटन दे रहा हूँ। आप सर, मैं चाहता हूँ कि प्लीज हमारे इस मंच पे आए और अपनी कुछ वानियों से इस मीटिंग को सुसज्जित करें। रामलाल ठाकुर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर, मैं चाहूंगा आप invite करें। परिचित नहीं आ रहे हैं या कहीं बिजी हो गए, ये भी हो सकता है। मैं चाहूंगा आप ही सर इनवाइट करें रामलाल ठाकुर सर को। चलिए सर, शायद बिजी है, कोई दिक्कत नहीं। सुनील सर, महेश सर, आपका भी स्वागत। मैं चाहूंगा महेश सर, आपसे ही दो बातें हो जाए, क्योंकि आपसे बात हुए बहुत दिन हुआ। महेश सर, आपका स्वागत है हमारे इस मंच पे। यस सर, यस सर। तो सर अपनी तो तैयारी चली हुई सर। मैं आपको बता देता हूँ, मैं सबको फ्लाइट पकड़ाने वाला, मैं ऐसे बंदा, लेकिन खुद सर मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जा रहा हूँ। यस। और थोड़ा सा मुझे इस बात की जानकारी मुझे पहले से थी कि चलो वेज चेक इन वगैरह होती है। तो मैं अपने अपलाइन से भी बात कर रहा था कि वेब चेक इन करना जरूरी है, मेरे ख्याल से 48 से 24 घंटे पहले। तो उन्होंने मना कर रहे थे कि हालांकि ये काफ़ी उन्होंने फ्लाइट में सफ़र भी किए हैं। तो मुझे लगा कि वो मना कर रहे थे कि नहीं, हम जाके एयरपोर्ट में ही हम चेक इन वगैरह करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं तो इतना फ्लाइट में लोगों को लेके जाता हूँ, लोग तो कई बार गाड़ी में हमारे साथ जाते जाते सफ़र में वेब चेक इन हाँ। वगैरह करते थे। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि चेक इन वगैरह तो पहले हो जाती है। हाँ। तो थोड़ी सी मुझे ये जानकारी मुझे लगी कि ये वेब चेक इन करना जरूरी है, और इससे थोड़ी सी इजी हो जाता है एयरपोर्ट पे एंटर होने के लिए। और चीज़ों की जैसे लाइन पे लगना, कई चीज़ें काफ़ी रस होता है इसकी वजह से। हाँ। तो हमारे अपलाइन भी नहीं आए आज मीटिंग में। तो थोड़ा सा मैं उनके उनसे भी मैं बात करूंगा कि वो एक्चुअली बोल रहे थे ना कि 5-6 घंटा पहले हम पहुंचे। तो इसी कारण से थोड़ा सा मुझे लगा कि आज थोड़ा सा ये भी जानकारी होगी कि वेब चेक इन करके आप थोड़ा 2-3 घंटे पहले भी आप पहुंचे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सर आराम ऐसे है कि ओएनजी के थ्रू इतनी इजी वे में अचीवमेंट मिली है, लोगों को इसकी थोड़ी सी लग रहा होगा कि लोगों को महसूस हो रहा होगा कि तो इजीली मिल गई। हमारे को पता है सर, इतने सालों से हमारे को नेटवर्क फील्ड में हो गया सर, बहुत ऐसे कंपनी है कि बहुत अचीवमेंट कराने में बहुत मुश्किलात आती है। और हमारे को इतना अच्छा यहाँ पर इतना इजी वे में मिला हमारे को ओएनजी के थ्रू अचीवमेंट, कि लोगों को लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छी तरह से मिल गई। और हाँ। लोग इसको बड़े लाइटली ले रहे हैं इसकी वजह से। कहते हैं ना सर कि जो बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीजें होती है ना, उसकी एक कदर होती है। ठीक है, वो कोई भी चीज हो, लेकिन जो आसानी से मिलती है ना, वो चीजें हाँ। आदमी को लगता है कि यार ये तो क्या चीजें मिल गई हमारे को। तो ये हाँ। चीजें भी है लोगों की सोचने में। लेकिन मैं सोचता हूँ कि चलो ये तो हमारे को कुछ नसीब है, जो इतनी अच्छी चीजें हमारे को मिली। और नेक्स्ट टाइम के लिए चलो थाईलैंड का भी चलो मिल जाए हमारे को, तो हम सोचते हैं कि इससे बढ़कर अचीवमेंट ओएनजी के थ्रू और क्या मिलेगा हमारे को। तो सर मैं तो यही सोचता हूँ कि चलो आने के बाद हमारे को और जो जुनून मिले हमारे को काम करने का। और कंपनी भी बहुत, मैंने देखा फीडबैक बहुत अच्छी तरह से दे रही है।
और कंपनी भी जो सपोर्ट है, कंपनी का जो सपोर्ट है, और सबसे बड़ी सर, वेंकटेश सर, आज आपके मतलब जो आप प्लान करते हो, जो प्रेजेंट करते हो ना, वो का अपने आप में एक खासियत है। और ये भी एक मतलब मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है कि चलो आप जिस तरह से प्रेजेंट करते हो, लोग मीटिंग में आए उनको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाती है कि किस तरह से, क्योंकि नए नए प्लान तो लोग, हर एक आदमी कर लेता है किसी तरह से, नेटवर्किंग फील्ड वाला, लेकिन जिस तरह से वो एमजी का प्लान को आप प्रेजेंट करते हो सर, तो वाकई तारीखी, मतलब मैं तो बोलता हूँ सिर्फ मेरा दिल से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सर। और लोग को सुनना चाहिए, जिस तरह से आदमी, लोग आजकल ना सुनते नहीं है ना, लोग मोबाइल लगा के कोई कहीं कुछ कहीं, मतलब ध्यान नहीं रहता है। अगर ध्यान से सुने सर इस प्रोजेक्ट को, तो सर वाकई बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है। और मैं तो क्या बोलूँ सर, बाकी तो सारे बड़े, काफी हमारे से काफी बड़े बड़े सीनियर बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सर ओएमजी में बहुत आगे तक जाने का एक रास्ता मिल सकता है हमारे। सर थैंक यू, थैंक यू। मैं इतना ही बोलना थैंक यू चाहता हूँ। मैं सर। थैंक यू आपका बहुत बहुत आपने हमें सम्मानित किया। ये वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका तात्पर्य है कि हम जीतेंगे नहीं। मैं तमाम दोस्तों से यही कहता हूँ, दोस्तों अभी तो सफर शुरू हुआ है। ये हम वी आर वेरी लकी। मैं बार बार ये कहता हूँ, वी आर इनटू बीटा वर्जन, वी आर इनटू प्री लॉन्चिंग वर्जन। तो जो मेहरबानी मिल रही है एक तरह से समझ लीजिए कि ऊपर वाला हमें दे रहा है, राइट। और आने वाले दिनों में ये मेहरबानी धीरे धीरे टफ होते जाएगा, राइट। तो इसके लिए तैयारी ले। और अभी जो मौका आपको बहुत हल्के में मिल गया है, हो सकता है इन फ्यूचर बहुत टफ हो जाए, तो तैयारियां अभी से कर लें। अभी से अपनी टीम को सशक्त कर ले, अपने आप को भी सशक्त कर लें, क्योंकि आपका टीम ये ना बोल पाए सर आप तो कुछ नहीं बता पाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया महेश सर आपका। और जरूर आप मिलेंगे गोवा में, और हम लोग सब बड़ा प्लानिंग करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच महेश सर। चलिए, और दो तीन शख्स शख्स से मैं बात करूंगा जो आज मीटिंग में है हमारे बीच। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे यार कहाँ, जिन लोगों से बात करना चाहते तो निकल जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। शायद उनको पहले ही से पता चल जाता है कि वेंकटेश सर बुलाने वाले हैं, तो निकल जाते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बीच में अशोक पुरी सर है। अशोक सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच पे। कहाँ है आज? तो आपका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा है। अशोक सर, बहुत बहुत स्वागत है। यस सर, यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। और जो आपने, कैसे हो सर? बिल्कुल एकदम फाइन है सर। आपने इस मंच पर मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जैसे सर ने बताया, गोवा के लिए एक मौका बुलाया और ओएमजी ने बहुत अच्छा ऑफर दिया है और कुछ भी नहीं लिया सर। नॉर्मल एक छोटा सा बोला है कि 4 लोगों को आप डायरेक्ट डालो और आप गोवा जा सकते हो, तो बहुत आसान कर दिया कि लोगों के सपने बहुत पूरे जल्दी हो जाएंगे और हो रहे हैं। कि जिन्होंने लोगों ने कभी फ्लाइट में बैठे नहीं है ना, उनके भी सपने साकार हो रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, ओएमजी एक ऐसा सिस्टम आया है, यहाँ से आसानी से आप ना पैसे तो बना ही रहे हो, साथ साथ अपने ना ख्वाहिश है, अपने जो घूमने का है वो भी यहाँ से पालोगे। और हमारे गुरुदेव शिवनाथ सिंह जी राठौर साहब हमेशा ही कहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर आप गोवा जा रहे हो तो वहां पर भी आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, लोगों को भी देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज एयरपोर्ट पर आप 4 घंटे 5 घंटे वहां बैठते हो ना, तो सिर्फ खर्चा खर्चा आप देख रहे हो, तो सोचो वो इतना सुकून मिल रहा है। और आज जिस प्रॉपर्टी पर आप बैठोगे ना, वो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, तो इस पर अपन को 4 घंटे घूमने का और फिरने का मौका मिलेगा, तो ये अपना सौभाग्य है सर। यस। और खर्चा तो जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ कहाँ नहीं होता है, खर्चा हर जगह होता है और मैनेज हो ही जाता है, ठीक है ना। और रही बात है, उनका भी कहना सही है, वो अपनी जगह वो भी सही है। बाकी सिस्टम का है, जो क्योंकि सिस्टम ने कहा है कि भाई अगर आपका ये टारगेट अगर पहले हो जाता तो आपको वापिस है ना, आपको सीधी मिल जाती। और अगर सीधी नहीं मिलने, क्योंकि आगे टिकट है नहीं या एरोप्लेन वो नहीं होने के कारण आपको जो भी असुविधा हो रही है, ओम जी फैमिली को जो भी हो रही है ना, तो वो अपन सब है ना एक फैमिली है, तो अपन को मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि जो आगे से जो गाइडलाइन है वो सबके लिए एक जैसी है, तो एक अगर हो तो मैनेज ही किया जा सकता है। क्योंकि अपन जा रहे हैं ये 140, तो बहुत एक्साइटमेंट है कि भाई गोवा जा रहे हैं नहीं है। और जैसे जैसे गाइडलाइन मिल रही है वैसे वैसे, और फिर भी मेरा कहने का मतलब है कि भाई अगर आपको अगर कुछ गाइडलाइन नहीं है ना, तो गूगल बाबा को पूछ लो, गूगल बाबा आपको पूरी गाइडलाइन दे देगा। आपको 7 केजी के साथ साथ क्या क्या आपको ले जाना है, क्या आपको नहीं ले जाना है,
और जैसे 7 किलो और भाई 15 किलो बताया, दो भागों में बताया है, तो हैंडबैग में आप 7 किलो रख सकते हो। तो उसमें क्या क्या चीज है, तो एक बार आप भी कर सकते हो, क्योंकि जो इस मंच पे बने हुए हैं ना, वो इसका मतलब है ऑनलाइन है, ये मतलब मोबाइल चला रहे हैं, तो मोबाइल पे आप गूगल बाबा को पूछो ना, तो वो हर चीज बता देगा। तो मैं इसी के साथ, मेरी एक्साइटमेंट के साथ मैं तो यही कह रहा हूँ, आपको मौका मिला है और जितने जल्दी जा रहे हैं, और कोशिश करें कि भाई अपने यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं या जा नहीं पा रहे हैं ना, उनको थाईलैंड ले जाने का मौका दे, और उनके लिए भी साथ अपनी टीम के साथ जुड़कर और उनका भी थाईलैंड कवर पूरा कराए। क्योंकि उसके साथ आपकी थाईलैंड अगर आपकी टीम जा रही है, जैसे गोवा कुछ लोग अपनी टीम को ले जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब समझ लो वहां से आने के बाद इनका बिजनेस चौथी पांचवी रैंक में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। क्योंकि वहाँ की एनर्जी और वहाँ की जो गाइडलाइन या वहाँ पर अपन को जो ट्रेनिंग मिल रही है ना, तो वो वास्तव में लाजवाब होगी, लाजवाब होगी, लाजवाब होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। पुरी सर, हमारे सूरज सर कहाँ है? सूरज सर दर्शन नहीं दे रहे। आज सर सूरज सर 2 दिन हुआ सर, थोड़े जयपुर से बाहर गए हुए हैं। अभी बात हम्म, हुई थी मेरी, और कल से अटेंड हो जाएंगे, कल से आ जाएंगे सर। चलिए, बहुत बढ़िया सर। चलिए, मैं लास्ट एक सर है यस। जो मैं उनको बुलाना चाहूंगा सर। और मैं उनको इसलिए बुलाना चाहता हूँ कि ही इज द पर्सन बिहाइंड द किशनगढ़ अचीवमेंट, और उनके बिना दोस्त हो नहीं सकता था आज ये कार्य। तो नॉन अदर देन मिस्टर संजय कुमार जो हमारे बीच में है। संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा आज कम से कम 5 मिनट आपका 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 ये सेशन रहे, आपकी टेस्टमनी रहे। संजय कुमार फ्रॉम गोवा, सॉरी फ्रॉम गोवा नहीं, फ्रॉम किशनगढ़। संजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। संजय कुमार फ्रॉम किशनगढ़ मैं बुलाना चाहूंगा सर। मैं आपको इनवाइट करता हूँ। संजय सर शायद बिजी हैं। मैं देख लेता हूँ और कोई दोस्त हैं जिनसे बात हो सकती है। चलिए, हमारे बीच में मुझे